ओके चलो ध्यान दो। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा एसिल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। सबसे फेमस एग्जाम्पल हम लोग एसिल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कॉक फाइटिंग में यूज किया जाता है ना। हम लोग बोल सकते हैं इसका इस्तेमाल कॉक फाइटिंग में किया जाता है, फाइटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर केवल मीट के लिए, पता है तुमको, अगर केवल मीट के लिए, ठीक है ना, अगर मान लो अगर फाउल को केवल मीट के लिए यूज की बनाया जाए ना, ठीक है ना। एक होता है पोल्ट्री फॉर एग और दूसरा होता है पोल्ट्री फॉर मीट। अगर किसी मुर्गी को या किसी भी चिड़िया को तुम पालते हो उसको उसके मीट के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉयलर। BROILER, ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर हम लोग किसको बोलेंगे, मान लो कोई तुम मुर्गी पाल रहे हो और उस मुर्गी को तुम उसका चिकन पीस मतलब लेग पीस बना के खाने वाले हो, इसलिए तुम उसको पाल रहे हो, तो उस मुर्गी को हम लोग बोलेंगे ब्रॉयलर, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम जो यहाँ पे कर रहे हो, मुर्गी पालन करना चाहते हो, वो उसका एग खाने के लिए कर रहे हो, अंडा के लिए उस मुर्गी को पाल रहे हो, ठीक है ना। तो जो अंडा पालने के लिए एक मतलब अंडा लेने के लिए एक के लिए जो जिसको बनाया जाता है, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। वैसे मुर्गी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेयर, ठीक है ना। तो बेटा लेयर क्या होता है, हाँ लेग हॉर्न भी एक मुर्गी का प्रजाति है बेटा, डिस्कस करेंगे तो उसी, ठीक है ना, जस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलेगा कि लेयर क्या हमारा है। अगर तुम क्या करो, अगर तुम मान लो कि किस लिए, तुम अगर एक को खाने के लिए अगर तुम मुर्गी पालन कर रहे हो, तो उसको तुम लेयर के नाम से डिस्कस करोगे। हो गया चमत्कार तुम लोगों का, तुम लोग बदमाशी एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। हो गया, हम समझ गए हैं, समझ गए हैं। आप लोग पिटाएंगे मेरे हाथ से। कौन कौन कर रहा है, थोड़ा देखने तो दो हमें। अच्छा मरियम है, ओके। और कौन है? सब बदमाश हो तुम लोग। मैं हूं ही नहीं वहां, नहीं तो आता तुम लोग से मिलने के लिए। कोई नहीं साकिब, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। कभी कभी तो बदमाशी करने का मौका मिलता है तुम लोगों को। कोई बात नहीं, डोंट वरी। कोई नहीं बेटा, चलता है, ठीक है ना। तो ब्रॉलर किसको बोलेंगे हम लोग, और उसके अलावा हम लोग लेयर किसको बोलेंगे, हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो अपने इंडियन वैरायटी तो बहुत सारा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो ऐसे मिलेंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर हम लोग एग्जाम्पल में एसिल की बात करेंगे ना, तो एसिल पता है अपने इंडिया का मतलब देसी वैरायटी है ये। एसिल जो है अपने यहाँ का देसी वैरायटी है। जब मैं गांव में था तो उसमें एक बड़ा बड़ा मुर्गा होता था, बहुत सुबह सुबह आवाज देता था, कुकू बोलता था बहुत ज्यादा। शायद वही है, वैसा ही कैरेक्टर है एसिल का। तो ध्यान देना, बिल्कुल बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ध्यान देना, अगर हम लोग एक एग्जॉटिक स्पीसीज की बात कर लेते हैं। एग्जॉटिक स्पीसीज का मतलब हो गया अपने इंडिया का नहीं है, बाहर से हमने लाया है। तो एग्जॉटिक स्पीसीज में सबसे फेमस एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे ना, तो उसमें है व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना। व्हाइट लेग हॉर्न इसको बोला गया है, ठीक है ना। तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है ना एक एग्जॉटिक स्पीशीज है, बाहर से उसको लाया गया है अपने इंडिया में। और भी बहुत सारा है, एक एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तुमको पता है ये जो मुर्गी होती है इसको बहुत सारा बीमारी होता है। रिसेंटली बर्ड फ्लू तो आप लोग बहुत सुने होंगे, शायद आप लोग उसमें छोटे रहे होंगे, लेकिन आपको याद होगा मुर्गी वगैरह को मार मार करके दफनाया जाता था मिट्टी में ना। बहुत सस्ता हो गया था उसमें ना, मुर्गी वगैरह मीट वगैरह बहुत सस्ता हो गया था। तो एक बीमारी हो गई थी बर्ड फ्लू, ठीक है ना। मतलब चिड़िया को सर्दी खांसी हो गया था, ठीक है ना, और इस कारण से ये मरना शुरू हो गया था। और ऐसे अंदर मतलब हाँ 21 में भी हुआ था थोड़ा सा, बिल्कुल। और इसके कारण से ऐसा अंदेशा था कि आदमी को भी हो सकता है, आदमी भी बीमार हो सकता है। तो लोग उस समय चिकन वगैरह खाना एकदम छोड़ दिए थे, मुर्गी वगैरह सब फ्री मिल जाता था। लोग मारते थे, ट्रक पर ट्रक जो है ना मिट्टी में गाड़ दिया गया था मुर्गी को ना। तो बर्ड फ्लू सबसे फेमस एग्जाम्पल है। उसके अलावा और भी कुछ बीमारी है, मैं ये भी लिख देता हूँ। एक बीमारी है रानी खेत, पता नहीं क्यों नाम इसका ऐसा दिया हुआ है, लेकिन रानी खेत इसका नाम है।
हाँ बिल्कुल सिफू, कोरोना के टाइम में भी बर्ड फ्लू हुआ था। रानीखेत जो है ये भी एक बीमारी है, इसी से रिलेटेड है, हम लोग को केवल नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और बहुत सारी बीमारी है, लेकिन ये दो फेमस एग्जांपल हैं जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बर्ड फ्लू और रानीखेत दो डिसऑर्डर जो कि इन चिड़िया को होती है, हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बढ़े आगे। ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड तौसीफ। ओके मरियम, नाम क्या, गुड। चलो बेटा आगे देखते हैं, ध्यान देना। इससे आगे अब हम लोग को जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है, दैट वन इज एपीकल्चर। एपी कल्चर, या जिसको मधुमक्खी पालन हम लोग बोलते हैं सिंपली, या जिसको हम लोग बी कीपिंग बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, जिसको हम लोग बी कीपिंग के भी नाम से डिस्कस करते हैं। एपी कल्चर या बी कीपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। कोई मुझे बताओगे एपी कल्चर या बी कीपिंग में जो हमारा मतलब एपी कल्चर या हनी बी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एनीबडी, हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या है, हनी बी, चलो मैं बताता हूँ, आप लोग को पता भी है वैसे, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम है इसका एपिस इंडिका। एपिस, बहुत सारा नाम है, एक है एपिस डोरसाटा, बहुत बदमाश किस्म की ये होती है मक्खी। इसका ये जो होता है ना एपिस डोरसाटा को हम लोग रॉकबी के भी नाम से जानते हैं, पहाड़ी मक्खमल मक्खी। ये जो है ना इसको रॉकबी भी बोलते हैं हम लोग, रॉकबी। बहुत बदमाश किस्म की होती है, एक बार अगर समझ गई ना तो एकदम पीछा नहीं छोड़ती है, काटने बिना काटे हुए, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं ना, जैसे एपीज अपने इंडिया के सबसे बेहतर है वो है एपीज इंडिका। इंडिका, वेरी गुड। एपीज इंडिका जो है ना बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, इसी से हम लोग जो है ना इसी की खेती करते हैं, मोस्ट कॉमन है हमारे लिए, कॉमन और बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे तो एक वेनिस एपिस मिलीफेरा भी है, जैसा सागिर ने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। ध्यान देना एपिस मिलीफेरा भी है, लेकिन ये बड़ा ही बेवकूफ किस्म की मक्खी है, उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें उतना हनी भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो एक हमारा है एपिस, बोल सकते हैं मेलिफेरा, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे यूज का नहीं है, इसमें उतना हनी नहीं आता है। हमारे काम का जो है ना वो एपिस इंडिका है, इसको आसानी से पाला जा सकता है और इतनी बदमाश भी नहीं होती है, और डंक भी मारेगी काटेगी भी ना तो इससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जितना किसी और मक्खी से होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग एपिस इंडिका के बारे में बात करेंगे। चलो एक और चीज मुझे बताओगे, जैसे हम लोग में जाति व्यवस्था है, जाति होता है कि हम ये इस जाति के हैं वो इस जाति के हैं, इसी कारण इसी तरीके से अगर हम लोग एपीज में देखेंगे ना, हनी बी में देखेंगे, तो इसमें भी कास्ट होता है, इसमें भी सोसाइटी होता है, ठीक है ना। सोसाइटी या इसमें कास्ट होता है, इसमें भी कास्ट सिस्टम है हम लोगों के जैसे, हम लोग बोलते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, बनिया है, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैसे ही ये लोग भी करता है, इन लोगों में भी तीन कास्ट होता है। हम लोगों में चार कास्ट है, इसमें तीन कास्ट है, नाम बताओगे कोई, तो से वेरी गुड। पहला जो कास्ट इसमें है उस कास्ट को हम लोग बोलते हैं क्वीन, नाम से ही क्लियर हो रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। दूसरा जो कास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कर, ठीक है ना। और जो तीसरा कास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन, ठीक है ना, ड्रोन, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है कि जो कास्ट है वो तीन तरीके का है। पहला अपना क्वीन हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, दूसरा जो है वो वर्कर है, ठीक है ना, और तीसरा जो हमारा कास्ट है दैट वन इज नोन एज ड्रोन, ठीक है ना। इन तीनों में तुमको मैं खास बात बता दूं, ये दोनों जो है महिला है, ठीक है ना, ये भी महिला है मतलब फीमेल है, ठीक है ना, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, बेचारा ये मेल है अकेला, ठीक है ना। ये जो है ना मेल है, ठीक है ना, ये मेल है। और खास बात तुमको बताएं, क्वीन जो है ना इस दोनों फीमेल में, एक ये फीमेल बहुत होशियार है, क्वीन बहुत होशियार है, ये असल में फर्टाइल होती है, क्योंकि ये फर्टाइल होती है ज्यादा से ज्यादा बच्चा दे सकती है, इसलिए तो इसको क्वीन बोला गया है। और बेचारी ये बच्चा नहीं दे सकती है तो काम करवाया जाता है इससे, इसलिए इसको वर्कर बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्टेराइल होती है, या बोल सकते हैं कि ये यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग स्टेराइल के नाम से डिस्कस करते हैं।
ठीक है ना। तो फीमेल दो तरीके का है, एक है फर्टाइल फीमेल और दूसरा है स्टेराइल फीमेल। हम लोग को ध्यान देना है, फर्टाइल फीमेल जो होती है वो हमारी क्वीन होती है, और स्टेराइल फीमेल जो होती है वो हमारी मतलब कि वर्कर होती है। एक और खास बात बताएं। हाँ वेरी गुड बेटा। हम लोगों में अगर मेल की बात करेंगे तो मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है 44 प्लस XY क्रोमोसोम, ये हम लोग मेल हुए। और फीमेल क्या होता है? 44 प्लस कितना? XX क्रोमोसोम। हम लोग तब अपने आप को फीमेल बोलते हैं। लेकिन इन लोगों में कहानी थोड़ा अलग है, हम लोग के जैसा नहीं है। इन लोगों में अगर दो सेट क्रोमोसोम, अगर ये डाइप्लॉइड, हाँ वेरी गुड बेटा, अगर ये डाइप्लॉइड हो, मैं यही लिखता हूं, अगर ये डाइप्लॉइड हो, डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसके पास टू सेट ऑफ क्या हो? क्रोमोसोम हो, ठीक है ना। एक सेट को हम लोग एन बोलते हैं, तो टू सेट को हम लोग बोलेंगे 2n ना। अगर इसके पास 2n हो, ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ना फीमेल होगा। मतलब ये भी 2n है, होना चाहिए, और ये भी 2n होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें केवल एक सेट क्रोमोसोम हो, समझना मेरी बात, अगर केवल एक सेट क्रोमोसोम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हुआ। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो या एन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है ना। और इस तरीके से जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों के जैसा नहीं है, यूनिक है, ध्यान देना। इन लोगों में सेक्स डिटर्मिनेशन यूनिक है। अगर 2n है तो फीमेल, 2n है तो फीमेल, और n है तो बेचारा मेल होगा, ठीक है ना। 2n फीमेल एंड मेल। अब 2n में कौन सी है? फर्टाइल है तो क्वीन होगी, स्टाइल होगी तो वर्कर होगी ना। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो भी हम लोग को समझ में आ गया। हम लोगों के जैसा एक्स वाई नहीं है, वहां पे 2n का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 2n में अगर फर्टाइल होगी तो क्वीन और स्टाइल होगी तो वर्कर, ठीक है ना। तो बेटा सेक्स के बारे में पता चला क्या? यहाँ पे क्लियर है क्या? जल्दी मुझे बताओ, हाँ या ना। ओके, सीफू बोल रहा है एक बार और सर। देख बेटा ध्यान दे, एक बार और मैं बता देता हूँ, सीफू बोल रहा है तो सीफू के लिए देखो। जो मधुमक्खी होती है वो तीन प्रकार की होती है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल है, मतलब वो बच्चा उत्पन्न कर सकती है। वर्कर जो है वो इसराइल फीमेल है, मतलब बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है, बांझ होती है, ठीक है ना। और ड्रोन जो होता है वो मेल है, नर है वो, ठीक है ना, नर मक्खी है, ऐसे बोल सकते हैं, नर मधुमक्खी है। अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे है? हम लोगों में एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, एक्स वाई हुआ तो मेल। लेकिन इन लोगों में अलग है। इनमें अगर 2n, दो सेट क्रोमोसोम हो तो फीमेल, और एक सेट क्रोमोसोम होगा तो मेल। क्योंकि क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल है, इसलिए उसमें 2n क्रोमोसोम होगा, उसमें 2n क्रोमोसोम होगा। चूंकि ड्रोन जो है वो हमारा मेल है, उसमें एक ही सेट होगा, या हम बोल सकते हैं केवल n ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। तो यही तो है बेटा, आसान चीज है। चलो कोई नहीं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से बता दूँ, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, कल इससे आगे डिस्कस करते हैं। आज क्लास कंप्लीट करनी क्या बेटा ना? हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, एक मिनट। ओके बेटा, तो अभी तक में कोई प्रॉब्लम किसी को भी जल्दी मुझे बताओ। कंप्लीट है ना सारा कुछ? लीना पिला करके रॉयल ब्रेड पिला देती है, ठीक है ना। और जैसे ही रेल रॉयल ब्रेड पिला देगी वो सारे के सारे स्टेराइल हो जाएगी। और चूंकि ये स्टाइल हो गई तो घर में उसका कोई इज्जत है नहीं, उसको फालतू फालतू काम करने के लिए दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा चलो तुम मधुमक्खी का छत्ता बनाओ, तुम बाहर से जो नेक्टर है उसको लेकर के आओ, बच्चे का देखभाल करो ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्कर, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्कर बना। अब हमारा ड्रोन या मेल कैसे बनता है? तो क्वीन क्या करेगी, बिना सेक्स किए हुए अगर एग से बच्चा पैदा कर दी तो उसको ड्रोन बोलते हैं, ठीक है ना। और मेरा अंशु भाई पूछ रहा है उसमें से सर कि ड्रोन स्टेराइल होता है क्या? नहीं बेटा, ड्रोन फर्टाइल होता है। अगर ड्रोन स्टेराइल होता तो ये जो क्वीन के पीछे पीछे जो भागा है वो कौन है? वो ड्रोन ही तो है, ये ड्रोन ही तो है। ये पीछे पीछे भागा है, उसमें से अंतिम ड्रोन ड्रोन बच जाता है, वो सेक्स करता है उसके साथ, वो फर्टाइल होता है बेटा। ओके, तो चलो ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आया कि नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में? कुछ पूछना है तो मुझे बताओ जल्दी।
कुछ भी अगर इसमें पूछना है तो मुझे जल्दी बताओ। हाँ बेटा चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ टाइम, जल्दी समझ के बताओ। ओके सिफा, वेरी गुड। एनीबडी? ओके, मिराजुल बोल रहा है सर शॉर्ट में एक बार फिर। बेटा शॉर्ट में तो नहीं बताएंगे, टाइम लग जाएगा। तुम एक बार वीडियो लेक्चर देखना, यूट्यूब पे हम भेज देंगे। और उसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से डिस्कस करेंगे। लेट क्यों आते हो? देखो समा अभी आ रही है। इतना लेट टाइम पता है फिर भी अपन लेट होंगे, कैसे काम चलेगा बताओ? हाँ, ये तो गलत बात है ना। अंशु, वर्कर फर्टाइल होता है बेटा, अभी तो बोल रहे हैं वर्कर, सॉरी वर्कर तो स्टाइल होगा ना, इसलिए तो उसे काम करवाया जाता है। वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। ओके, वो बच्चा जन्म नहीं दे सकती है। ओके। ओके बेटा चलो ठीक है। तो इससे आगे बढ़े क्या? जल्दी मुझे बताओ। ओके, चलो बेटा ठीक है, वेरी गुड। इससे आगे बढ़ते हैं, इसको अपन मिटाते हैं, मिटा देना। हाँ मिराजुल, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले क्लास में आते ही हमको बोल देना सर फिर से बताऊं, मैं फिर से बताऊं। ठीक है ना? चलो वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन में, हमने देखा क्या, ध्यान देना। हमने देखा क्वीन जो है, ठीक है ना, ड्रोन के साथ सेक्स करके जो बच्चा जन्म देती है वो होगा 2n, मतलब फीमेल। फीमेल वो बच्चा पैदा करती है, ठीक है ना। और इस फीमेल की खासियत क्या है? ये फीमेल अगर इसको खाने को मिल गया, ध्यान देना। अरे बेटा नुजहत, क्या, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन है कि सर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ड्रोन मर जाता है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो बेटा मेल में फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा। मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मतलब क्या? अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी पार्ट में डाल दिया, उसके बाद मरा। ऐसा थोड़ी कि सेक्स करने से पहले ही मर गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद। ठीक है ना? समझो, यहाँ पे जो फीमेल है, ये फीमेल अगर ये फीड करेगा ऑन रॉयल जेली, तो मुझे कमेंट में बताओ ये क्या बनेगा। जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, अगर ये रॉयल जेली में फीड करेगा तो क्या बनेगा? जल्दी कमेंट में, मैं देख रहा हूं यहाँ पे। वेरी गुड बेटा, क्वीन का फॉर्मेशन होगा, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, क्वीन का फॉर्मेशन होगा अगर उसको खिला दिया गया रॉयल जेली। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है। हाँ डॉक्टर क्वीन, वेरी गुड बेटा। अगर इसको फीड कराया जाए ऑन रॉयल ब्रेड तो कौन सा बच्चा बनेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड विष्णु, वेरी गुड अंशु। ओके बेटा, वर्कर, वेरी गुड। ये वर्कर बनेगा, हाँ स्टेराइल फीमेल बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कर। वेरी गुड, शानदार। चलिए चलिए जी, एक और चीज। अगर ऐसा हो कि क्वीन जो है बिना सेक्स किए हुए बच्चा पैदा कर रही है, समझना, बड़ा यूनिक चीज है ये। क्वीन जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें एग जो है ना, वही एक यंग में डेवलप हो गया, एक बच्चा में डेवलप हो गया है। एक का मतलब क्या? एक का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एन, हैप्लॉइड। ये जो है डेवलप हो गया एक नए बच्चे में ना। तो ये क्या बनेगा बताओ? एक अगर डायरेक्ट डेवलप हो जाए, क्या बोलेंगे? वेरी गुड बेटा, ये ड्रोन बनेगा। ड्रोन। ड्रोन मेल है या फीमेल है, जल्दी बताओ मुझे। मेल है या फीमेल है? एम है या एफ है, जल्दी बोलो। वेरी गुड बेटा, ये मेल है। ओके वेरी गुड बेटा, ये जो है अपना ड्रोन जो होता है वो मेल है। ओके। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यह जो एग जो है वो ड्रोन में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का बच्चा यहाँ पे जन्म ले रहा है, ठीक है ना। बिना फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है। आपको पता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बच्चा पैदा कर दिया जाए, जन्म ले लिया जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इस इवेंट को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं, इस इवेंट को, इस घटना को हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड अंशु, एक्सलेंट, गुड। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजीनेसिस। शब्द पे ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान दो। पार्थेनो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो अपन क्लियर करते हैं, ठीक है ना। बेटा पार्थेनो का मतलब होता है विर्जिन, विर्जिन का मतलब जिसने कभी सेक्स नहीं किया हो, ठीक है ना। पार्थेनो का मतलब होता है विर्जिन, अच्छे से समझो इस चीज को। इसको हम लोग बोलते हैं विर्जिन, जिसने कभी सेक्स नहीं किया हो उसको विर्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। और जीनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न कर देना, समझो मेरी बात।
जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। ओके, जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना या रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस। ठीक है ना। तो अगर बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स का अगर बच्चा उत्पन्न हो जाए तो उस घटना को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है ना। उस घटना को हम लोग नाम देंगे कि भाई साहब यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस नाम की घटना जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्वीन के द्वारा एग से ड्रोन में बदल देना बिना किसी फर्टिलाइजेशन का, इस घटना को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस के नाम से डिस्कस करेंगे। क्या लिखेंगे? क्वीन के द्वारा बिना सेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना, बोल सकते हैं क्या, हम लोग इसको बोल सकते हैं यंग वन को प्रोड्यूस कर देना। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं यंग को या ड्रोन को प्रोड्यूस कर देना, ड्रोन को प्रोड्यूस करना। ठीक है ना। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है। ठीक है ना। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या हुआ? क्वीन बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हुए, बिना सेक्स किए हुए, बिना ड्रोन के सहायता से अगर अपना जो बच्चा है उसको उत्पन्न कर देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा पार्थेनोजेनेसिस है। ठीक है ना। तो बेटा ये पार्थेनोजेनेसिस क्लियर हुआ क्या? जल्दी मुझे बताओ, हाँ ना या ना, यस और नो, जल्दी। ओके वेरी गुड बेटा। ओके सिफा, ओके तो आशीफ अंशु वेरी गुड। बाद बाकी तो प्रवचन सुन रहा है, बाद बाकी को तो कोई मतलब है नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है, क्या मैं बताऊं। लगता है बाद बाकी कथा सुन रहे हैं, यहाँ पे सत्यनारायण का पूजा हो रहा है, बाद में प्रसाद लेके जाएंगे सर। सफरीन तुम क्यों नहीं बोलती है? तलत क्यों नहीं बोलते हो? एटलीस्ट एक अल्फाबेट तो लिख दिया कर। समा तू क्यों नहीं बोलती है? सगुप्ता एक अल्फाबेट तो लिख दिया कर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पैसा लगता है, सही बोल रहा था सिर्फ, सबको पैसा लगता है, बाप रे। पैसा भी देगा और पढ़ेगा भी, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? पैसा दे दिए हो तो पढ़ाई करने का मतलब क्या बनता है? वेरी गुड। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वीन के बारे में, क्वीन कैसे रिप्रोडक्शन करती है वो समझ में हम लोगों को आ गया, इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कैसे रिप्रोडक्शन करता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, पार्थेनोजेनेसिस नहीं है तो मतलब ये क्या होता है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो अपना होता है। याद रखना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए वो क्या बनाएगी, वो या तो क्वीन बनाएगी या तो वर्कर का निर्माण करेगी। ठीक है ना। और जो हमारा क्वीन होता है वो फर्टाइल होती है, वर्कर हमारा स्टाइल होती है, और बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स का अगर वो बच्चा पैदा कर देती है डायरेक्टली तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। बेटा क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, तुम लोग बताना। महाभारत में एक आदमी था, बहुत बड़ा योद्धा था, वो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए उत्पन्न हुआ था। थोड़ा नाम बताओ तो, जल्दी सोच के बताओ। जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या? नहीं है तो ना बोल दो, मैं आगे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तुम लोग इसका नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं ये पहले बताओ। कर्ण का नाम। चलो मैं बताता हूँ। हाँ तुम लोग अभी महाभारत वगैरह सुनना तो वहां पे तुम लोगों को पता चलेगा। कर्ण का नाम, कर्ण जो है ना, माना जाता है महाभारत में सबसे बड़ा जो वॉरियर था, लड़ाकू जो था, लड़ने वाला, वो ये था। ठीक है ना। लेकिन किस्मत का बड़ा ही खराब था ये। ठीक है ना। ये जन्म लेते ही इसको इसकी माँ जो है ना टोकरी में रख करके इसको नदी में रख दी थी, और जैसे तैसे कोई दूसरा आदमी उसको पाला था। ठीक है ना। तो कर्ण के बारे में बोला जाता है, इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था, इनके मदर का नाम था कुंती। ठीक है ना। इनकी जो माँ थी वो कुंती थी। ठीक है ना। और कुंती की खासियत, कुंती जो थी ना, एक्चुअली कुंती को भगवान ने एक बहुत बड़ा मतलब कि ये दिया था, वरदान दिया था। उसने बोला था कि तुम जो है ना जिस भगवान का नाम लोगी उसके जैसा बच्चा तुमको तुम्हारे जन्म लेगा तुम्हारे पेट में। ठीक है ना। तो कुंती को लगा कि मजाक किया जा रहा है, और उसका शादी नहीं हुआ था, ये जो थी ना अविवाहित थी या कुमारी थी। ठीक है ना। तो कुंती जो है ना उस मंत्र को टेस्ट करने के लिए भगवान सूर्य को देख करके और मंत्र पढ़ दी, तो क्या हुआ पता है? ये प्रेग्नेंट हो गई कुंती।
और प्रेग्नेंट होने के बाद पता है इसमें इसके इसके कान के द्वारा उसका जन्म हुआ था। कुंती के कान से वो बच्चा निकला था जिसका नाम था कर्ण। तो चूंकि कान से ये निकला था इसलिए इसका नाम पड़ा कर्ण। और चूंकि ये जो है ना सूर्य का पुत्र था इसलिए इसको सूत पुत्र भी बोला जाता है। सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखो ना बिना सूर्य के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हुए इन बच्चा उत्पन्न हुआ था। इसलिए इनको मतलब बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो कर्ण उत्पन्न हुआ था। कर्ण जो है ना वो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए उत्पन्न हुआ था। ये कहने कहानी की बात है। अब कहाँ तक ट्रू है कहाँ तक रॉन्ग है वो तो भगवान जाने। ठीक है ना। हाँ इसीलिए तो सही बोल रहे हो। बाप रे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कुंती को लगा रहे हम तो कुंवारी हैं हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है बच्चे को कहाँ रखेंगे। डर के हमारी कुंती क्या की थी उसको टोकरी में रख करके पानी में डाल दी थी। बहते हुए वो कहीं और चला गया मछुआरा उसको निकाला। मछुआरा उसको पाला। इसी कारण से जो है ना कर्ण जो है ना कुंती को तो पता था कि ये मेरा बेटा है लेकिन पूरे जीवन भर वो कभी किसी को बता ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। बाद में मरते समय जो है ना जब पांडव के साथ लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। तो भाई के साथ चूंकि कर्ण लड़ रहा था भाई को मारने के लिए कर्ण आया था। तो कुंती वही रात में गई थी छुप करके मनाने के लिए कि अरे ये तुम्हारा भाई है इसको मत मारो। तो कर्ण बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हम अब तो दोस्त की तरफ से लड़ेंगे भाई की तरफ से नहीं लड़ेगा लड़ेंगे। बाद में कर्ण मारा गया था। तुम लोग कभी सुनना उसके बारे में बहुत ही मतलब पूरे महाभारत में सबसे जो मनपसंद का मेरा लड़ाई का मतलब ये जो था ना वॉरियर हीरो मेरा कर्ण ही है बहुत ही अच्छा आदमी था ये। इसको दानवीर भी बोला जाता है। सब कुछ दान कर दिया था इसने। छोड़ो। तो यहाँ पे हम लोगों के कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। हाँ देखना बहुत सैड स्टोरी है ये। कर्ण के बारे में कर्ण अपने जिंदगी में कुछ भी उसको नहीं मिला बेचारा। किस्मत का इतना खराब था कि उसकी उसको माँ का प्यार नहीं मिला। जब वो लड़ाई लड़ने गया पता है तुमको। ये जो द्रौपदी है द्रौपदी को पहली बार इसी ने जीता था। लेकिन उससे शादी नहीं हो पाया इसको राज्य नहीं मिला। बहुत ही किस्मत का खराब आदमी था। छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हम लोग को ये चीज समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। हनी बी से प्रोडक्ट क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं उस समय से हमसे पूछ रहा था तौसीफ सर प्रोडक्ट बताइए। ठीक है ना। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। बेटा यूट्यूब पे कर्ण के बारे में सर्च करना ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कर्ण के बारे में। बहुत सैड स्टोरी है उसका। चलो ध्यान दो। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हनी बी से हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलता है। कौन कौन सा ध्यान देना। पहला जो चीज हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला तो हम लोग को हनी मिलता है। ठीक है ना। और जो दूसरा मिलता है वो है बी वैक्स। ठीक है ना। एक खास बात बताएं आपको। हनी जो है तुमको बताओ हनी प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। हनी उत्पाद है या उप उत्पाद है। पहले हनी के बारे में बात कर लेते हैं। तुमको पता है हनी कैसे बनता है। मैं बताता हूँ। ये है वर्कर मान लो। ये है वर्कर। ठीक है ना। ये वर्कर गई फूल के पास में। और उस फूल से फ्लावर से उसने क्या किया नेक्टर ले लिया। ठीक है ना। तो तुम्हारे जैसे तो इसके पास हाथ उठ है नहीं कि वो जमा करके लाएगी। तो उस नेक्टर को वो क्या करती है वर्कर। वो वर्कर जो है उस नेक्टर को क्या करती है अपने मुंह में डाल लेती है। और जब मुंह में उस नेक्टर को डाल देगी तो क्या होगा ध्यान देना। हाँ बता रहे सिकू। ध्यान देना। जब वो क्या करेगी नेक्टर को वो अपने मुंह में रख लेगी। ठीक है ना। अपने माउथ में डाल लेगी। माउथ में तो क्या होगा। माउथ में सलाइवा जो है ना उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है ना। सलाइवा उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है ना। पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। और यही पार्शियली डाइजेस्टेड जो मटेरियल है असल में इसी को हनी बोलते हैं। इसी को हम लोग हनी बोलती हैं। जैसे हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्विकली कनेक्ट होना जल्दी से कनेक्ट होना। ठीक है। तो हमारा ये हनी क्या है। हनी कुछ और नहीं वर्कर के मुंह में रखा हुआ जो नेक्टर है वही डाइजेस्टेड नेक्टर जो होता है उसी को हम लोग हनी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। हनी क्या है। जो वर्कर है नेक्टर को अपने माउथ में रखी उस माउथ में जब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हनी। ठीक है ना। मतलब कि वो जो मकरंद है उसी को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर दिया जाए। तो डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारा बन जाएगा वो है हमारा हनी। तो असी पूछ रहा है सर बाई प्रोडक्ट क्या है। देखो प्रोडक्ट जो हमारे काम का चीज है। बाई प्रोडक्ट जो फालतू में बन जाता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग दूध से। हाँ ध्यान देना। तो ये है क्या हमारा प्रोडक्ट क्या है तो सॉरी यहाँ पे हनी भी क्या है तो हनी भी एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है ये है बाई प्रोडक्ट।
ठीक है ना। ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्शियली, क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड, क्या है, नेक्टर है। ठीक है ना। यही नेक्टर जब वो अपने मधुमक्खी अपने छत्ते में आकर उल्टी कर देता है, ये कर देती है, वर्कर, ठीक है ना। पार्शियली डाइजेस्टेड नेक्टर किसके द्वारा, तो बाई वर्कर। वर्कर जो नेक्टर में को अपने मुंह में रख करके थोड़ा सा डाइजेस्ट कर दी है, उसी को आकर के वो क्या करती है, मधुमक्खी अपने छत्ते में जो है उल्टा उल्टी कर देती है, और उसी की उल्टी को हम लोग जमा कर लेते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये हनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हनी क्या हमारा है, हनी के बारे में बोल सकते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड नेक्टर बाई वर्कर है। असल में ये हनी बी का बाई प्रोडक्ट होता है, वो तो उल्टी है उसका ना। तो इसको हम लोग हनी बी का बाई प्रोडक्ट के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन तुमको बता दें कि हनी बी का जो ये बाई प्रोडक्ट जो है ना, उसके लिए बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए उल्टी है, लेकिन अपने इंडिया तो अमृत के समान है। बेटा तौसीफ एब्डोमिनल ग्लैंड पे भी आएंगे बेटा, चिंता मत कर, आ रहे हैं जस्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो जो उसका उल्टी है, उसका जो वोमिटिंग है, बाई प्रोडक्ट को वोमिटिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा वोमिटिंग ऑफ, क्या है, बोल सकते हैं वोमिटिंग ऑफ वर्कर भी है। वर्कर जो उल्टी कर दी है वही है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनस होता है। ठीक है ना। ये हाईली न्यूट्रिशनस होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है। ठीक है ना। न्यूट्रिशनस बहुत ज्यादा ही होता है। इसीलिए चूंकि ये पार्शियली डाइजेस्टेड है तो हमारा बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर लेगा, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनस इसको माना जाता है। वास्तव में तुम इसमें बात करोगे ना, तो इसमें ये सारे के सारे केमिकल होते हैं जो हमारे जिंदगी के लिए नेसेसरी है, हमारे खाने के लिए नेसेसरी है। ठीक है ना। तुम इसको केवल हनी भी पी करके भी, हनी को भी पी करके जिंदा रह सकते हो। ठीक है ना। पता है ये एंटीसेप्टिक भी होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब घाव वगैरह कहीं पे कट उठ गया तो हनी को वहां पे लगा लो, तो ठीक होने की जो चांसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके से हनी हमारे लिए बड़ा ही काम का चीज है। इसलिए तो इसको अमृत अमृत के समान माना गया है, माना जाता है ये अमृत होता है। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे प्रकार के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे हाईली न्यूट्रिशनस होता है, इतना अपन ध्यान रखेंगे तो अपना काम चल जाएगा। और कहाँ से बनता है वो हम लोग ध्यान रखेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, इसको अगर घाव पे लगाया जाए तो घाव अपना हील कर जाता है। ठीक है ना। चलो। हाँ एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, हानि को अगर तुम अच्छे से खाओगे ना, रेगुलरली खाओगे, तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत लेट से आएगा। ठीक है ना। तुम्हारा बॉडी हेल्दी होगा। एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। आयुर्वेदिक सिस्टम तुम लोग जाओगे या यूनानी सिस्टम को अगर पढ़ोगे, मैं अगर आगे जाकर के डॉक्टर बनते हो, तो आयुर्वेदा का अगर डॉक्टर बनोगे तो तुमको पता चलेगा हर एक दवा को इसमें घोल करके पिलाया जाता है अधिकांशता को। यूनानी ट्रेडिशन में भी हनी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यूनानी पद्धति के जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन को ना हनी में मिला करके ही देते हैं ना। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, वर्कर ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है, इसलिए हम लोग इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग हनी बी के मुंह से जो निकला हुआ जो हमारा उल्टी है उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, उसको हम लोग हनी के नाम से जान रहे हैं। है क्या ये, तो ये है बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना। ये है अपना बाई प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रोडक्ट का, जो है बी वैक्स। ठीक है ना। बी वैक्स, ये बी वैक्स क्या होता है समझना। जो हनी बी होती है, वर्कर हनी बी जो होती है, इसका ये हेड हो गया, इसका ये इसको सिफेलोथोरैक्स के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका हो गया थोरैक्स। और ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। हनी बी का ये जो पीछे वाला पार्ट होता है निकला हुआ, इसके एब्डोमेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और ये चलो इसका दो ठो एंटीना यहाँ पे बना देते हैं, और ये इसका पैर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके एब्डोमेन पे देखोगे ना तुम, तो कुछ तुमको ग्लैंड देखने को मिलने वाला है इसके एब्डोमेन पे। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल ग्लैंड। एब्डोमिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पता है ये एब्डोमिनल ग्लैंड क्या करता है, असल में इसका जो एब्डोमिनल ग्लैंड है वो सिक्रिएट करता है एक विशेष प्रकार का वैक्स। ठीक है ना। एक विशेष प्रकार का जो वैक्स है उसका फॉर्मेशन करता है। ये सिक्रिएट करता है किसको,
वैक्स को, मोम को। वैक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोम, ठीक है ना। और इस वैक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? तो इस वैक्स का इस्तेमाल हनी भी जो है ना, वर्कर जो है, तुमको तो पहले ही पता है वर्कर बांझ होती है तो उसका तो काम होता है देखभाल करना, पता है। इसी वैक्स का इस्तेमाल करके वो क्या करेगी, कॉम्ब का या मधुमक्खी का जो छत्ता है उसका निर्माण करेगी, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होता है, ध्यान देना। ये जो वैक्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्कर के द्वारा, ठीक है ना। लिख सकते हैं यूज्ड बाय वर्कर, किस काम के लिए, तो टू फॉर्म, क्या, तो कॉम्ब, छत्ता का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो उससे भी ज्यादा होशियार हैं। हम लोग उसका वो छत्ता तोड़ लेते हैं, समझने वाली बात। हम लोग उसका छत्ता तोड़ लेते हैं और उस छत्ता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस छत्ता से हम लोग मोम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वैक्स इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना। उसको हम लोग निकाल लेते हैं और वैक्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए। कॉस्मेटिक आइटम, लिपस्टिक ना, पाउडर, ये क्या बोलते हैं, बोरलिन वगैरह ना, इस सब को लगाने के लिए किया जाता है। वैक्स को खाते हुए तो नहीं सुने हैं, लेकिन हाँ औरतें और लड़कियां लोग मुंह हाथ में लगाती रहती है, ठीक है ना। तो वो जो क्रीम लगाती है जनरली उसमें यही वैक्स प्रेजेंट होता है। हालांकि अब तो पेट्रोल वाला, जो पेट्रोलियम वाला वैक्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सस्ता वाला जो लड़की लोग लगाती है मुंह हाथ में, वो तो हो जाता है पेट्रोलियम वाला। और जो महंगा वाला आइटम होता है वो इसी से अभी भी बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका प्रोडक्ट है वास्तव में, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो अपना है ये असल में प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक आइटम को बनाने में ना। क्या है सर, तुम क्या लिखे हो तुम लोग? हाँ हाँ वो सबको पता है, चिंता मत करो। सर पहले कॉम्ब बनाती होगी ना वो, उसके बाद उसमें हनी कलेक्ट करती है, उसके बाद हनी के बाद हनी वैक्स बनता है। बिल्कुल बेटा एकदम सही कह रही है, दिमाग तो लगा रही है तू, बिल्कुल एकदम सही बोल रही हो ना। तो इस तरीके से वर्कर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। वर्कर क्या करती है, जो उल्टी करती है उससे बन जाता है हनी। और वर्कर का एब्डोमिनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्स। वैक्स का इस्तेमाल किस काम के लिए है, कॉम के निर्माण करने के लिए, छाता के निर्माण करने के लिए। और उस कॉम को इंसान क्या करता है, तोड़ करके वहां से निकाल लेता है उस वैक्स को, और उस वैक्स का इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए, उसका इस्तेमाल करता है जो कॉस्मेटिक आइटम है बनाने के लिए, बोरलिन वगैरह हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गया, क्या क्या है हमको उतना तो पता है नहीं, वो सारी चीजें बनाने के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। मुझे बताओ यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना मुझे बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। जल्दी बताओ मुझे। हाँ क्वेश्चन है सर, तो क्वेश्चन में कॉम में कलेक्ट होता है या हनी उसके बाद में कॉम? अरे छोड़ ना सिफा, कुछ भी, दोनों चीज बनता है। वर्कर जो है वो गई बाहर घूमने के लिए, ठीक है ना, तो वहां से हनी भी उठा करके ले आई, उसके बाद उसके बॉडी से सीक्रेट हो रहा है, उससे कॉम का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, गुड नुजल, चल ठीक है। ध्यान दे, अब एक चीज और हम लोग को डिस्कस करना था इस टॉपिक में, ठीक है ना। और वो चीज हमारा क्या है, वो चीज हमारा है कि क्या डिस्कस करने वाले थे, ले मैं भूल गया। एक मिनट, हम लोग डिस्कस करने वाले थे, हाँ तो यही था। मैं वो पॉइंट क्या बताने वाला था वो तो मैं भूल गया, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा हनी बी के बारे में सारा आइडिया था, हनी की बी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो अभी तक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, अभी तक में हनी बी के बारे में, जल्दी। हाँ अब याद आया, हनी बी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताया तुमको। हनी बी जो है ना, जैसे वर्कर है, मान लो कि ये मधुमक्खी का छाता है, ठीक है ना, ये मधुमक्खी का छाता है, कॉम है, ठीक है ना। मधुमक्खी के पास हमारे तुम्हारे जैसे तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, आवाज लगा के बोलेंगे अरे चल वहां चलते हैं, बहन वहां चल, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रखा हुआ है, हनी रखा हुआ है। तो ये अपने पड़ोसी को ये हनी भी कैसे बताती है कि चल वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में खाना रखा हुआ है, या वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में फूल है। तुमको पता है, वर्कर इस चीज को पता करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा इंडिकेशन देती है, एक डांस करती है, ध्यान देना। वर्कर जो है ना एक बहुत ही शानदार डांस करती है। जैसे मान ले ये जो वर्कर है, उस वर्कर को पता चला कि अरे बहुत नजदीक में एक वर्कर यहाँ से उड़ती हुई गई, ठीक है ना, इस कॉर्नर पे,
और इस कॉर्नर पे जब गई तो पता चला अरे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल है, और इस फूल से बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग नेक्टर को तलाश सकते हैं। तो क्या होगा पता है, वो वर्कर यहाँ पे आएगी, समझना मेरी बात, वो वर्कर यहाँ पे आएगी, आ करके पहले तो खूब अच्छा खासा मात्रा में वहां से न्यूट्रिएंट को ले लेगी अपने मुंह में, और फिर उड़ते हुए चली जाएगी वापस। ठीक है ना। और जब वापस गई ना वहां पे, तो वहां पे नाचने लगेगी गोल गोल। अब कैसे नाचती है वो छोड़ दें, केवल ये समझ, नाचने लगेगी। और जब नाचेगी ना तो उस डांस को हम लोग बोलते हैं राउंड डांस। ठीक है ना, राउंड डांस के नाम से जानते हैं। मान लो कि ये फूल जो है ना, ये अगर 75 मीटर से अंदर में हो तब ऐसा होगा, 75 मीटर के अंदर में अगर हो तब ऐसा होगा। मान लो कि ये वर्कर उड़ते हुए गई, और वो जो चीज है वो बहुत दूर है। ठीक है ना, 75 मीटर से ज्यादा दूर पे वहां पे फूल रखा हुआ है, इससे ज्यादा दूर है। ठीक है ना। अगर 75 मीटर से ज्यादा दूर पे फूल अगर आया हुआ है ना, तो वो जब वो वापस आएगी तो अब राउंड डांस नहीं करेगी। वो अपना पूंछ उठा करके सूरज की तरफ जाएगी, फिर नीचे गए, उड़ते हुए नीचे की तरफ आएगी गोता लगाते हुए, फिर ऊपर जाएगी पूंछ उठाते हुए नाचते हुए, फिर वापस आएगी। उस डांस को हम लोग बोलते हैं टेल वैगिंग डांस। केवल शब्द यहाँ पे सुन ले एक बार, काम है क्या है अपने, बाद में काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेल वैगिंग डांस। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वर्कर जो फीमेल होती है, वो खाना 75 मीटर से ज्यादा दूरी रखा हुआ है, 75 मीटर से अंदर में रखा हुआ है, उसको बताने के लिए वो क्या करती है, नाचती है। और जैसे ही वो नाचेगी ना, उसके आसपास में सारी की सारी मधुमक्खियां जो है आकर के जमा हो जाएंगी। सब एकदम अच्छे से गौर करके उसका नाच देखेगा, अरे ये राउंड डांस कर रहा है कि ये टेल वैगिंग डांस कर रहा है, डांस ऐसा कैसे। ठीक है ना। सब पहले उसके डांस का मजा लेगी। ठीक है ना। और जब उसको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये तो डाउन डांस कर रही है, मतलब 75 मीटर के अंदर में ही खाना है, चल इसे पीछे पीछे चलते हैं, सब उसके पीछे पीछे हो जाएगा। लेकिन मान लें अगर वो टेल वैगिंग डांस की, तो सारा के सारा जो नाच देखने वाली जो मधुमक्खियां हैं, वर्कर हैं, वो देखेंगे अरे टेल वैगिंग कर रहा है, 75 मीटर से दूर है, खाना लेने चलना है कि नहीं चलना है। कुछ जिसको भूख लगा हुआ होगा या जिसको लगेगा नहीं काम कर लेते हैं थोड़ा सा, वो उसके पीछे पीछे उड़ते हुए जाएगी, बाद बाकी नहीं जाएगी ना। तो इस तरीके से मधुमक्खियां एक दूसरे को ये बताने के लिए कि भाई खाना है वहां पे, ठीक है ना, दो तरीके का डांस करती है। ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं राउंड वैगिंग डांस, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग टेल वैगिंग डांस। एक को बोलते हैं राउंड डांस, दूसरे को बोलते हैं टेल वैगिंग डांस। ठीक है ना। और मधुमक्खी कैसे डांस करती है उससे पता चलता है कितना डिस्टेंस पे खाना है। अगर 75 मीटर के अंदर में खाना है तो उसको वो राउंड डांस करेगी, और अगर मान लीजिए 75 मीटर से ज्यादा दूर पे है तो उसको वो टेल वैगिंग डांस करती है। ठीक है ना। तो बेटा ये चीज क्लियर है क्या, जल्दी मुझे बताओ, डांस क्लियर है क्या, जल्दी। ओके बेटा, वेरी गुड नुजात। ओके सिखू, तौसीफ, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। देखो, नुजात गुड नाइट भी कर दी। ओके अंशु, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, तो आज अपन क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। हमारा बी कल्चर कंप्लीट हो गया है, तुम लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना।